हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम इलेक्ट्रॉन एक विन्यास कराने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको किस तरीके से इसको आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सेल्स में मूव करते हैं तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन सेल्स में आएंगे वो हम KLMN में बताएंगे। KLMN जो सेल्स हैं उनमें, और उसके अंदर जो SPDF सब सेल्स हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं वो भी बताएंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, पहला स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन है जैसे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया। तो सेल हमारी होती है KLMN। ये तो आप जानते ही हैं। जैसे ये आपका होता है न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ क्या होती हैं? सेल होती हैं। ये सेल्स होती हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं। जैसे K है, LMN, आगे तक भी अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये आगे तक भी सेल्स होती हैं। क्लियर? तो कैसे कैसे? जैसे K में 2 आ सकते हैं, L में 8, इसमें 18, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हैं किसमें कितने आ सकते हैं। 2n² के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। 2n², यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मैक्सिमम, अधिकतम इलेक्ट्रॉन इन शेल, अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कोश में वो 2n²। और अगर फर्स्ट सेल है, देखिए इसके लिए क्या होती है? n की वैल्यू 1 होती है, इसके लिए n की वैल्यू 2 होती है, इसके लिए 3, इसके लिए 4। तो अब आपको अगर निकालना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन K शेल, तो 2 into K के लिए क्या रखेंगे? n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 का स्क्वायर, क्या हो गया? 2। इसी तरह से मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन इन L शेल, तो क्या हो जाएगा? 2 into 2 का स्क्वायर 8। M में निकालना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन M शेल में, तो हो जाएगा आपका 2 into 3 का स्क्वायर 18। और इसी टाइप से अगर 4 रखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन N शेल, तो क्या हो जाएगा? 2 into 4 का स्क्वायर, कितना हो गया? 32। इस तरह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये हर एक शेल में आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। KLMN में बताएंगे, फिर SPDF में बताएंगे। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दो, एक ही आएगा। 2 आ सकते हैं, 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, तो एक तो है ही है। अब देखिए, K में जो शेल होती है, सब सेल होती है, सब सेल यानी उपकोश, कोश के कोश के अंदर उपकोश जो होता है वो होते हैं S। तो इसको लिखेंगे हम 1 फर्स्ट है, यानी ये वाला 1 लिखना है आपको। पहली शेल है 1, इसमें S उपकोश है, S छोटा बनाइए, S उपकोश है, यानी S सब शेल है। और इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो यहां जो होगा ये नंबर ऑफ शेल होगा। ये क्या होगा? नंबर ऑफ शेल। यहां पर 1 लिखे देता हूं मैं, ये क्या है? नंबर ऑफ शेल। पहले नंबर की शेल है तो 1 आ गया। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? वो पहला इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? ये है सब शेल। सब शेल यानी उपकोश। और ये किसको बताता है? कोश को। ये कोश की संख्या को बताता है, पहला कोश है। समझ में आ गया? तो इतना आप इसको लिख लीजिए, तुरंत लिखिए
अब आगे चलते हैं। इतना समझाने के बाद देखिए इसमें, इसको यहाँ 1 हो गया 1, इसको क्या लिखेंगे 1s, क्योंकि यहाँ पे बता रहा हूँ k में केवल s होता है, l में s और p, m में s p और d, और n में आपके s p d और f, 4 होते हैं। इसमें चौथी जो सेल है 4th, उसमें 4 ही सब सेल होते हैं। इसमें 3rd में 3 होंगे s p d, इसमें s और p, इसमें s। ये क्लियर है। 1s छोटा s बनाइए, 1s1, और अगर ये आपको क्लियर दिखाई ना दे रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, 1s और 1s1 ये हो गया। हीलियम देखते हैं, हीलियम 2 है यहां पर, तो ये हो जाएगा 1, इस पहले k में भरिए आप, k में 2 हो गया, यहां 2 हैं तो 2, 1s2 छोटा ही है, ये आपको देखने के लिए बड़ा बनाया है। अब 1s2 हो गया। इसके बाद लिथियम कितना है 3 है, तो देखिए k एलिमेंट में भरना है, तो यहां कितने आ सकते हैं k में आ सकते हैं केवल 2 आ सकते हैं, और l में आपका 1 चला जाएगा, क्योंकि इसमें 8 आ सकते हैं तो 1 इसमें रख सकते हैं। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, और s जो है सब सेल उसमें 2 ही आ सकते हैं, 1s2। यहां देखिए इसमें कौन से होते हैं, l में s और p, तो लिख दीजिए पहले s और p, और ये कौन सा है दूसरा 2s और 2p, ऐसे लिख दीजिए। सेकंड है सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन है 1 है। अब p की जरूरत ही नहीं पड़ी, इलेक्ट्रॉन इसी में आ गया, तो p को मिटा दीजिए, हटा दीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s1। इसके बाद बेरिलियम 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 यहां देखिए 1s2 और ये 2s, यहां हो जाएगा आपका 2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 हैं, p की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जब s फिल हो जाएगी, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जब s फिल हो गई तो अब जब p पे चलेंगे। इसके बाद यहां देखिए नेक्स्ट बोरोन का क्या है 5, तो 2 और 3, क्योंकि 8 इसमें 8 तक आ सकते हैं l में, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। अब p की जरूरत पड़ी हमें, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं केवल, ये समझ में आ गया 1s2 2s2 2p1। यहां तक ये क्लियर है। अब 6 पे चलते हैं, तो यहां से मैं हाइड्रोजन को हटा देता हूं, ये नोट कर लिया होगा आपने। आगे चलते हैं, इसको हाइड्रोजन को हटा देता हूं, हीलियम हाइड्रोजन। अब तो आसान है, बोरोन कार्बन का हो गया 6, बहुत ही आसान है, चीज़ें बहुत ही आसान है। पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, आराम से आ जाएगा। कार्बन 6 क्या हो गया, पहले का 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसको क्या लिखेंगे, ये पहली सेल है 1, बार बार बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ सेल यहाँ पर कौन सी है, दूसरी है, तीसरी है, पहली है या 5वीं है, कौन सी है 1, इसमें s ही होता है, एक पहली सेल में एक ही उपकोष होगा s, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2। अगला चलिए यहाँ 2s में 2 ही आ सकते हैं, जैसे इसमें 2 आए थे, हैं कितने 4, तो
तो 2 भर दिए, बचे कितने 2 और, तो 2p में आ सकते हैं 6 मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो यहाँ आ सकते हैं 2s में, इसमें 2, इसमें 6, ये नोट कर लीजिए आप। इसमें आपके आ सकते हैं 2, इसमें 6 और इसमें 10, इसमें 2, 6, 10 और 14 F में, F लिख रहा है यहाँ। तो इसको आप देख लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन किस में आ सकते हैं। समझ में आ गया कितने इलेक्ट्रॉन किस में आ सकते हैं, इसको आप देख लीजिए। और यहाँ भी आप नोट कर सकते हो कहीं पे, यानी कि S में 2, P में 6 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ मैं यहाँ, D में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम और F में 14 इलेक्ट्रॉन। ये इस टाइप से आप लिख लीजिए। तो P में अभी 2 ही है, नाइट्रोजन 7 है, तो क्या हो जाएगा 2 और ये 4 है यहाँ। पहले K11 में कर रहा हूँ मैं, उसके बाद उसी को देखते हुए इसमें कर रहा हूँ। पहले आपको जो डेस्क्रिप्टिव मेथड है वो समझाना जरूरी है कि कैसे होता है, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बता लेंगे। 2 है, इसमें 5 हो गया, 2 और 5 7 हो गए, क्योंकि 8 तक तो आ ही सकते हैं इसमें। तो 1s2 ये हो गया। इसको 2s, इसको छोटे से बनाइए, 1s 2s2 और 2p कितना हुआ 3, 3 2 5 और 2 7 हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन 8। अब देखिए आगे ऑक्सीजन 8, इसको यहाँ से रफ किए देता हूँ मैं, ये नोट कर लिया होगा। ऑक्सीजन 8 है, तो 2 6, 1s2 2s2 2p4 और फ्लोरीन 9 है, 2 7, 1s2 2s2 2p5, नियॉन 10, 1s2 2s2 2p6। अब देखिए P भर गई, कंप्लीट हो गई यहाँ पे। नियॉन जो है 2 और ये 8, सेकंड में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। P कंप्लीट हो गई यहाँ, P में 6 ही आ सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो थर्ड में जाएगा, और देखिए L में केवल S और P ही आ सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, 2 ही आ सकते हैं। दूसरे शेल में याद रखिए 2 ही क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। दूसरे शेल में 2 ही सब शेल, जैसे कहें हम कि दूसरे नंबर की जो गली है उसमें 2 ही मकान हो, तीसरे नंबर की गली में 3 ही मकान हो, इस टाइप से। ठीक, तो नाइट्रोजन हो गया। इसके बाद शुरू करते हैं 11, जैसे ही आता है 11, Na होता है 11, 2 8 और वो चला जाएगा थर्ड में 1 2 8 1, ये हो गया। और इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब इसमें थर्ड में कौन से होते हैं, sp-d, ऐसे ही शुरू होगा, ये थर्ड है, 3 लिखा है यहाँ, 3s, तो इलेक्ट्रॉन कितना है 1, 3 होते हैं इसमें, तो हमारा थर्ड सेल स्टार्ट हो गई है। इस तरीके से करते हुए हम चलेंगे। और देखिए ये है कि बेस बना दिया हमने, अब स्टार्टिंग कर दी। जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है पहले स्लो चलती है, धीरे धीरे चलती है, फिर स्पीड पकड़ती है। तो अब आपसे कहा जाए mg, तो देखिए बहुत सिंपल है, 12 होता है एटॉमिक नंबर, सब जरूर याद होने चाहिए। KLM में कर लीजिए, 2 आ सकते हैं, इसमें 8 लेकिन पूरे नहीं हुए, 12 हैं, 8 और 2 10 हुए, अभी 2 बाकी हैं, तो इसमें रख दिए। अब सीधा सीधा देखिए
इसके लिए ये फर्स्ट शेल है, ये 2 है और ये 3 है। तो पहला यहां लिखिए 1, इसमें s होता है, इलेक्ट्रॉन 2 है, यहां 2 है, 2 और 2s और 2p 2 होते हैं। इसमें थर्ड में 3s 3p और 3d होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं इसमें, 6 और 2 8। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। p और इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसको हटा दो। क्लियर हो गया? कितना आसान है। अब इनको सटा के लिखना है, बिल्कुल जैसे इसको ऐसे ना सब में करते चले जा रहे हैं हम। 1s2 2s2 2p6 3s2 इस टाइप से लिखना है, और कोमा यहां लगाना है। जब पहली दूसरी शेल कंप्लीट हो जाए तब कोमा लगाइए, पहली शेल कंप्लीट हो जाए तब कोमा लगाइए, है ना। यहां पे मत लगाइए ऐसे, अभी दूसरी पूरी नहीं हुई। इस टाइप से आपको करना है, बहुत इजी है ये। तो इसमें इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, देखिए अब दोनों तरीके से बताते हैं कि कैसे होगा। अब जैसे एक तो ऐसे करते हैं कि इस तरीके से लिख लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f 5s 4 में f तक होता है 5s 5p 5d। हालांकि 5 में f भी होता है और g भी होता है, लेकिन हमारी ज़रूरत कितनी पड़ रही है उसके हिसाब से लिख रहे हैं हम। f इसमें दिखाना ज़रूरी था, इसमें दिखाओ मत दिखाओ क्योंकि फिर तो बढ़ता चला जाएगा वो, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं इसको। 6s 6p 7s इतना ही कर रहे हैं अभी। तो देखिए अब जैसे आपको करना है, देखिए पहले कौन आएगा यहां पर, इसको याद रखिए आप कि 1 जिसका अब थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जैसे फॉस्फोरस 15 है, फॉस्फोरस 15 है, ठीक। तो पहले आप इसको ऐसे कीजिए, 1s लिखिए, 1s ये आ गया, काट दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 2 होते हैं, कोमा लगाइए। 2s लीजिए, 2s को काट दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। फिर चलिए 2p पे 6 होते हैं मैक्सिमम, 6 लिख दीजिए, हैं 15 अभी पूरे नहीं हुए, 6 और 2 8 और 2 10। फिर इसके बाद 3s पे चलिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। फिर 3p लिखा और 3p को काट दीजिए। अब देखिए कितने आएंगे, यानी 2 और 2 4 6 4 10, 6 और 4 10, 2 12, 12 के बाद बचे कितने? 3। तो इसमें 6 तो आ ही सकते हैं, 3 लिख दिया, ठीक। जो भी लिखो आप उसको काटते चले जाओ, इसको ऐसे लिख लो। एक तो तरीका ये है, बहुत आसान है। वैसे अफबाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन 4s में पहले जाते हैं, 4s में पहले जाते हैं, लेकिन 4s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कैल्शियम पर। देखिए कैसे होगा कि आर्गन 18 है, तो क्या हुआ, काटते रहिए, 1s 2 2s 2 2p6 3s2 3p6, 3p तक कट गया, ये 18 हो गए, 6 4 10 2 12 6 18 हो गए आर्गन में। और जैसे ही पोटेशियम पे आते हैं 19, तो हो जाएगा 19वां, यानी कि 8 के बाद यहां 8 हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां 2 थे, यहां 8 हैं और यहां 8 हैं। अब भरने को तो इसमें 18 आ सकते हैं, लेकिन सबसे बाहरी में 8 से ज्यादा नहीं होंगे। तो ऐसा कीजिए, इसको सबसे बाहरी मत बनाइए, अगले में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दीजिए। तो पोटेशियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा? 2 8
8 1 चौथे में चला जाएगा। इसमें पहले 1 2 रख लीजिए, फिर इसको भर लेना 18, क्योंकि सबसे बाहरी फिर ये हो गई ना, इसमें 8 तक तो आ ही सकते हैं। तो अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये थर्ड कंप्लीट हो गई। अब ये जो है 1 2 3 4 4s1, तो इलेक्ट्रॉन 3D में नहीं गया, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में गया। इसको याद रखना है बस। क्लियर है? 4s में गया। इसके बाद कैल्शियम 20 2 8 8 2, 2 तक कर लेते हैं यहां। तो 1s2 2s2 2p6 6 और 2 8 3s2 3p6 और 4s2। अब इसमें 4s जब भर जाएगी, जब 4s चली गई तो इसमें 3D में इलेक्ट्रॉन जाएगा। 4s के बाद किस में जाएगा? 3D में जाएगा। इसमें जाएगा अब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 18 पूरे करने हैं तो 3D आने लगेगी। तो क्या हो जाएगा कि स्कैनेडियम 21 2 8 9 2 2 8 9 2, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 6 और 2 8 हो तो 10 और 4s2। तो इलेक्ट्रॉन तो पहले 4s में ही गया है, 3D में बाद में गया है, लेकिन हमने उसको क्रम से लिख दिया है। चाहे इस 3D को आप बाद में लिखो, चाहे यहां लिख दो, बात एक ही है। समझ में आ गया? तो एक तरीका तो यह है, बहुत आसान है, उस तरीके से काटिए आप। बस इसको थोड़ा सा याद रखना है कि किस पे, कैल्शियम और पोटेशियम पर पहले 4s आता है, उसके बाद स्कैनेडियम पर 3D आएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा एक और है, उसका भी यूज कर सकते हो आप। देखिए शॉर्ट ट्रिक के ऐसे लिखिए आप, S यहां से नंबर लगाते हैं, S S P S S S P S P S D P S D P S D P S D P S और F D P S F D P S। इसको याद कर लो और बहुत आसान है ये। S S P S P S S S P S P S D P S D P S F D P S F D P S। कितना आसान है ये। इसको दो तरीके से, इस तरीके से याद कीजिए, इसको आप क्रम से याद कर लेंगे। अब देखिए किसी का भी करना है आपको, जैसे अब ये होगा कि 1 होगा या 2 होगा, तो याद रखिए जैसे एस एस, दोबारा से लिखता हूं मैं कि ये देखिए ये 1 होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा, 1s आ गया तो ये 2s होगा, ये 2 आ गया है, 2 आ चुका है यहां तो ये 2 ही होगा, 2p, क्योंकि s और p 2 होती हैं। अब 3s आ चुका, 2s आ चुका है तो यहां कौन सा 3 होगा, 2p यहां आ चुका है तो यहां 3p होगा, यहां 3s आ चुका है तो यहां 4s होगा, यहां थर्ड होगा, ये 3 में या d जो होता है वो थर्ड में आता है 3d, और ये जो है आपका यहां 3p आ चुका है तो ये 4p, ये जो है s जो है वो 4s आ चुका है तो 5s, यहां देखिए 3d आ चुका है तो 4d, ये 5p, 4p है तो 5p, ये 6s, क्योंकि 5s आ चुका है पहले ही तो क्या आएगा 6s। यहां f जो होता है वो 4th में होता है, f याद रखना 4th में होता है, d 4d है तो यह 5d, 5d के बाद ये जो है 5p है तो ये 6p, 5p आ चुका है तो 6p, ये ऐसे यहां तो ये हो जाएगा 7s। अब तो आसान है, 4f आ चुका है तो यहां 5f, 5d आ चुका है तो 6d,
6p आ चुका है तो ये 7p और यहाँ 8s, ये क्या हो जाएगा 8s। कितना आसान है, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना बहुत आसान है। जैसे किसी का भी लीजिए, जैसे Cl17 है, Cl17 है, ये देख लिया, इसको हटा दो। अब तो इतना ही याद रखो, वो तो अपने आप लग जाएगा, इसको हटा सकते हो। अभी जितने की ज़रूरत पड़ रही है उतने ही हटा रहा हूँ मैं, ये हटा दिए। इसको याद रखिए बस, SS PS PS DPS TPS FDPS FDPS, इसको याद रखिए, बहुत सिंपल ट्रिक है। 17 Cl है एटॉमिक नंबर। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या है, SS लिख दीजिए, फिर PS और PS और DPS और DPS ऐसे लिख दीजिए। S में 1s आएगा, यहाँ 2s आएगा, यहाँ 2p आएगा, यहाँ 3s आएगा, यहाँ 3p आएगा, यहाँ 4s आएगा, 4s आएगा, ठीक। और ये यहाँ जो है थर्ड तक आ चुके हैं, तो 3d रह गया तो 3d आएगा यहाँ, क्योंकि d स्टार्ट हुआ है ना यहाँ से, तो थर्ड में ही d स्टार्ट होता है तो 3d आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन भरिए, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और कितने बचे, 5 बचे, 5, क्योंकि पी में 6 आ सकते हैं। कितना आसान ट्रिक है, बाकी की जरूरत पड़ी नहीं है आपको, हटा दो। बताओ कितना इजी है, किसी का भी कर सकते हो आप टाइटेनियम 22 का कीजिए, टाइटेनियम 22 का। तो देखो लिख लो SS PS PS DPS, इतना ही लिख लो पहले अभी, DPS DPS। तो देखो 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा, फिर 3s हो जाएगा, 3p हो जाएगा, और ये 4s हो जाएगा, और ये 3d हो जाएगा, 3d। क्लियर, क्योंकि d आया नहीं था, इसको जरूर याद रखना है आपको। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6। अब देखो पूरे हुए या नहीं, यहाँ 2 2 2 4 6 4 10 2 12 और 6 18 2 20, अभी 20 ही हुए हैं, अभी 2 बाकी हैं, 22 हैं, तो 3d2। इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ी, हटा दो। और देखिए वेनेडियम 23, फिर से लिख लो SS PS PS DPS, इतने तक ही। और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो और ज़्यादा लिख लो आगे। तो 1s 2s 2p 3s 3p, और ये देखो 3s तक आ चुका है, तो यहाँ क्या आएगा 4s। D है, D कहाँ से, 3s 3p, थर्ड में D जरूर होता है, तो D यहाँ पहला D आया है तो ये 3 का होगा, ये याद रखो। P देखो 3p आ चुका है तो ये 4p, 4s लिख चुके हैं तो ये 5s, ऐसे लिख लो। अब 2 तो 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20, और कितने बचे, 3 3 23, हो गया। कितना इजी है, हर बार में इसीलिए आपको लिख के बता रहा हूं कि जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। क्रोमियम 24, तो इसका SS PS PS DPS, तो अब इसको लिख दीजिए, 1 है ये 2 है, ये क्या हो जाएगा 2p, ये 2s आ चुका है 3s, ये 2p आ चुका है 3p, और ये 3s आ चुका है 4s, और ये 3p जो है, देखिए 4s की एनर्जी कम होती है अबव प्रिंसिपल से, 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। अब ये जो d है ये आ जाएगा 3d बाद में आता है,
हालांकि उसको पहले भी लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपके घर से 4 लोग गए हैं कहीं पे खाना खाने, और क्या है कि आपने देखा होगा कि जो खाने का सिस्टम है उसमें बहुत सारी गैदरिंग होती है, तो सभी अलग अलग हो जाते हैं, सभी अलग अलग हो जाते हैं खाना लेने में। तो बाद में सब क्या है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह पे आ जाते हैं सभी, है ना। वो बेशक अलग अलग हों लेकिन सब एक ही परिवार के लोग खाना लेके एक साथ आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर ये जो 3S 3P है, इसी का जो परिवार का है सदस्य वो तो 3D है ना, 3D भी तो उसी परिवार का है, तो वो अपने परिवार से आगे अलग कहाँ जाएगा, वो भी वहीं आएगा। हाँ, भंडारे में खाना मिल रहा है और खाना लेके पूड़ी कचौड़ी और वो अपने परिवार में जा मिला, तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ये लिख दिया, इलेक्ट्रॉन भरो 2, 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20, 20 और यहाँ पर 4 24। लेकिन इसमें याद रखना है, क्रोमियम में, क्रोमियम है और एक कॉपर है 29। इसमें याद रखना है आपको कि D जो होता है, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं और उसमें हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड। D जो है, D जो अगर बनाए हम तो 5 होते हैं D में ऑर्बिटल, कक्षक 1 2 3 4 5। अब देखिए ये 3D है, 1 2 3 4 भर दिए, पूरे भरे में आ सकते हैं 10 10, 2 4 6 8 10 10 आ सकते हैं। आधे भरे में 5 आएंगे, यहाँ 5 आएंगे, लेकिन इसमें है 4, ठीक। और ये क्या है, 4S, 4S में कितने हैं, 2 हैं। इसको मैंने आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, कहीं लिख लो इसको। अब ये हाफ फिल्ड या तो 5 हो या 10 हो, ये स्टेबल होता है, स्थायी होता है, 5 हो या 10 हो। हाफ फील्ड बनाने के लिए S जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको एक दे देता है कि D स्टेबल हो जाए। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाऊंगा, है ना। कहते हैं ना, बड़े बड़े लक्ष्यों के लिए छोटे छोटे जो लक्ष्य हैं वो छोटा जो स्वार्थ है वो छोड़ना पड़ता है। बड़ी भूमिका के लिए, देश के लिए अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ता है, और इसीलिए हमारे देश के वीरों ने बलिदान दिया बहुत, इस देश को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। तो इसी प्रकार से S ने अपने को थोड़ा सा कुर्बान कर लिया और अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको हाफ फील्ड बनाने के लिए। अब स्टेबल हो गया, और था भी कम अमाउंट था, 1 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत थी केवल, इसीलिए वो आ गया। अगर इसमें 3 होते तो 2 मुश्किल दे पाता ये। तो यहां पर क्या होगा, 3D 5 हो जाएगा, यहां S1 रह जाएगा 4S में। इसको जरूर याद रखना है आपको, ये वाला जो है, ठीक। 3D 5 4S 1। कॉपर में देखिए, कॉपर क्या है। अब इसको मैं यहां से क्लोरीन को हटा देता हूं, और ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब SS ये लिखे रहने देते हैं, कॉपर 29, तो यहां SS PS PS DPS ऐसे लिख लिया मैंने, इतना लिख लिया, और उसको मैं यहां से हटा देता हूं। कितना भी बड़ा आप लिख सकते हैं, इससे सारा सही आएगा। कितना भी बड़ा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं इससे, ठीक है बच्चों। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 ये 1 लिखिए, 1 2, ये 2P 3S 3P 4S 3D और 4P और ये 5S। तो 2 4 6 8 10
12 नहीं 6, गलती हो गई यहाँ 6। 3D यहाँ पर होता है ये 9, इसके हिसाब से 9 है, 9 है यहाँ। 6, 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, 2 20 और 9 29 हो गए पूरे। अब देखिए ये 9 है और डी में मैक्सिमम फुल्ली फिल्ड में कितने आ सकते हैं? 10, पूरी भरी में 10 आ सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एस से चला जाएगा इसमें। इसकी और इसकी एनर्जी ना लगभग यहाँ पे एनर्जी का जो अंतर है, ऊर्जा का अंतर बहुत कम है, और कम है तो वो इलेक्ट्रॉन आराम से चला जाता है ना। जैसे देखते हैं ना, दो छतों के बीच में कम फासला है तो एक जो है यहाँ से यहाँ तक जंप लगा देता है, और गैप ज़्यादा है तो नहीं जंप लगा पाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4s1 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ी। ये कॉमा लगा दो, कॉमा लगा दो, इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। 4s को आप आगे भी पास में 3d को ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये समझ में आ गया। तो और किसी का भी आप इससे कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बड़े जो हैं एटॉमिक नंबर वाले जैसे 50 है, उसका भी कर सकते हैं आप। इस तरीके से आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा ये। और इसमें ये हो गया। इसके बाद और शॉर्ट बनाते हैं, इसको और शॉर्ट बनाते हैं। जैसे आपको लिखना है Mg12, Mg12 है तो यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 ये हो गया। तो इतना जो है, इतना ये किसका है? नियोन का। नोबल गैस है, इनर्ट गैस है तो नियोन लिख दो। 10 है ना, 10 आ गया 3s2। बस कितना सिंपल है देखो। Al13 तो नियोन लिखो 3s2 और 3p1। कितना आसान है। इसी टाइप से अगर आपको लिखना है किसका, टाइटेनियम 22 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d2 ये लिखा है। क्लियर। तो देखिए इतना जो है, इतना ये किसका है? आर्गन का। तो इसको लिखिए Ar, आर्गन 18 तो हो ही गया यहाँ पे, आर्गन 18, आर्गन 18 इतना हो गया। बचा क्या? 4s2 और 3d2। ये बचा 4s2 3d2 या और आर्गन 3d2 4s2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका ये कैसे पता चला? यहां कितना है? 2 है, 3d2 4s2 2 2 2 3d 4s। कितना आसान है देखो। वेनेडियम 23, आर्गन 18 तो हो गया। 3d कितना है? 3, 3d सीरीज है ये, 3d3 4s2। बस आपको क्रोमियम और कॉपर में याद ध्यान देना है। और सिल्वर जो एक्सेप्शनल है, हाँ बहुत सारे एक्सेप्शनल हैं। क्रोमियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, प्लेटिनम है, बहुत सारे कुछ हैं जो आपको एक्सेप्शनल हैं, याद रखने हैं। अब क्रोमियम है 24, क्रोमियम 24 है। अब इसको मैं यहाँ से हटाए देता हूँ। क्रोमियम 24, आर्गन 3d आपके हिसाब से यहाँ 4 है
4 और 4s2 या 4s2 3d4, ऐसे कर भी कर सकते हैं। तो अब देखिए हाफ फील्ड से एक कम है तो यहाँ से आ जाएगा, यानी आर्गन 3d5 4s1, इसको जरूर याद रखना है। बाकी सब में सेम बैठता है, mn जैसे 25 है तो आर्गन 3d5 4s2 ये सही बैठता है। तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये शॉर्ट ट्रिक भी बताई मैंने आपको, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।